हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर है, 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर, जो कक्षा 9वीं का पार्ट 7 है, और इसके हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम इसके पार्ट 2 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कुछ त्रिभुज के बेसिक क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे, जो कि आपके एग्जाम में आते ही हैं। और आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस, उसके सर्वांक्षणता के आधार पर जो क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है। और इस सेशन को देखोगे तो भाई एक भी नंबर नहीं कटने वाला, तो भाई आखिर तक जरूर देखना। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, जो प्रश्न नंबर 13 है। इससे पहले 12 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 13वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो यहां पर चीजें है भाई क्या कि दो रेखाखंड ए बी और सी डी परस्पर ऊपर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए और बी और सी और डी बराबर है। यानी कहना ये चाहता है कि मैं अगर इसको इस तरह से, एक मिनट, हाँ जी, यहां से इस तरह से इसको डिवाइड किया जाए, लिखा जाए, तो लिखा जाए तो इसने कहा है, जैसे कि मैंने कहा भाई ए बी है, ठीक है, और ये है भाई क्या सी डी है, ठीक है। अब इसने ये कहा हुआ है ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर है, यानी ये ओ बिंदु हमारे पास है, तो ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर है, और सी ओ जो है वो डी ओ के बराबर है, यानी दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। अब सिद्ध करना है कि ए सी की बात की जाए तो इसको जोड़ेंगे हम, ये ए सी, और बी डी मतलब हम इसको जोड़ेंगे, ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है कि ए सी बी डी के समांतर भी है, मतलब ये इसके समांतर भी है, ये भी सिद्ध करना है। तो भाई करते हैं, कैसे होगा। चलो भाई सबसे पहले इसमें लिखते हैं भाई दिया है, क्या क्या चीजें दी हुई है इसमें। यहां पर लिखा हमने दिया है, तो दिया है की बात में आते हैं। तो यहां पर हमें लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है कि भाई ए ओ जो है वो बराबर है ओ बी के, ठीक है, और सी ओ बराबर है ओ डी के। चलो भाई ये दो चीज मेनली हमें दी हुई है, ठीक है भाई। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है भाई, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं। तो यहां हमें क्या दे रखा है, क्या सिद्ध करना है, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये दोनों सिद्ध करने हैं। जिसमें पहला पार्ट हमें दे रखा है भाई ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, भाई ये सिद्ध करना है। और दूसरा पार्ट जो है वो ए सी जो है वो समांतर है बी डी के, भाई ए सी जो है वो बी डी के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं किस पे, तो उसके बाद आते हैं सिद्ध पे, ठीक है। उसके बाद सिद्ध पे आते हैं, और सिद्ध में देखते हैं क्या होगा। तो सिद्ध की बात करते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई, हमने लिया त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, कौन कौन से, तो भाई ओ सी ए त्रिभुज, तो हमने यहां पर ले लिया भाई त्रिभुज ओ सी ए, और तथा त्रिभुज ओ डी बी। भाई इस दो त्रिभुज में हम देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो यहां हमने देखा इसमें, तो भाई ओसी जो है वो ओडी के बराबर है, जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं। ओसी या सीओ लिखो, सीओ जो है वो ओडी के बराबर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, तो और की बात करें तो ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये तो बराबर होगा ही। जब भी दो रेखाएं कट करती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और इसे शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। तो ये चीज लिखते हैं यहाँ पे भाई, शीर्षाभिमुख कोण इंग्लिश में आपका आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, चलो भाई यहां पर हम लिखते हैं भाई कोण जो है ए ओ सी जो है ये बराबर होगा कोण बी ओ डी के, भाई ये चीज आएगा। और इसको हम यहां पर लिखते हैं क्या, भाई यहां पर मैंने लिख दिया इसमें, एक मिनट, यहां पर लिख दिया भाई ये चीज था भाई दिया है, ये तो भाई है दिया है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद जब ये दो कोण बराबर हैं, ये दो कोण बराबर हैं, मतलब ये इसके बराबर है, तो इसमें लिखेंगे भाई शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। डन, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तीसरी चीज क्या बराबर है, तो तीसरी चीज की बात की जाए तो यहां हम देख सकते हैं ए ओ जो है वो बराबर है ओ बी के, भाई ये चीज है। और इसके लिए क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे भाई दिया है,
ठीक है भाई, दिया आ गया। अब यहां पर देखेंगे इन दोनों त्रिभुज में, पहले तो ये भुजा बराबर है, दूसरी बात ये कोण बराबर है, तीसरी बात ये भुजा बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज में भुजा कोण भुजा से ये सर्वांक्षम हो जाता है। यानी हम लिखेंगे तब, यहां लिख दिया हमने भाई, तब त्रिभुज ओ सी ए ये सर्वांक्षम हो गया है त्रिभुज ओ डी बी के। भाई ये सर्वांक्षम हो चुका है, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो ये रीजन हमारे पास आ रहा है भाई, भुजा कोण भुजा से, साइड एंगल साइड से ये सर्वांक्षम हो चुका है। यानी हम देखा भाई, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम यानी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा ये चीज नहीं करना, ये तो सर्वांक्षम हो गया, हमें फाइनली निकालना क्या है, तो भाई ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। अब देखिए ये कैसे सॉल्व हो रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे तब, यहां पर हमने लिखा भाई तब अगर ये दो त्रिभुज सर्वांक्षम हो गए, तो सर्वांक्षम का मतलब, इससे क्या अभिप्राय हो रहा है, सर्वांक्षम का मतलब क्या, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एग्जैक्ट सेम, मतलब बिल्कुल सेम हो गए हैं। बिल्कुल सेम मतलब बिल्कुल सेम, जो ये है वैसा ही बिल्कुल वही ये आ गया। ठीक है, दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर हो गए, सर्वांक्षम का मतलब यही होता है। क्वेश्चन में कहा गया है क्या AC BD के बराबर है, तो हम देखेंगे, देखो भाई AC जो है वो BD, भाई इसके भी लास्ट में AC लास्ट में BD है, तो इसके जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं तब AC जो है वो बराबर होगा BD के। ठीक है, और ये क्यों होगा बराबर, रीजन क्या आएगा इसका, तो रीजन इसका आएगा भाई, इसका रीजन लिखेंगे, बता दो भाई, आप ही लोग बता दो भाई, बहुत चीजें मैंने करवा दी है इसमें, तो बताओ, आप ही बता सकते हो क्या आएगा। तो बिल्कुल यहां पर हम कह सकते हैं इसमें आएगा भाई CPCT। चलो भाई, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, इसको नहीं पता है वो यहां जान सकते हैं कि CPCT होता है। CPCT है क्या, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि दो सर्वांक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। भाई संगत भुजाएं, लास्ट वाली भुजा के बराबर ही होगा, तो बराबर ही लिखा है। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद की बात की जाए तो ये पहला पार्ट तो हमारा कंफर्म हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट में कहा है AC जो है BD के समांतर है, यानी ये रेखा इसके समांतर हम कर देंगे। अब भाई समांतर कैसे करेंगे, समांतर करना तो है लेकिन कैसे करेंगे, तो करने की बात की जाए, अगर मैं कहूं ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, अगर ये कर दिया जाए, यानी यहां पर देख रहे हैं ये दो रेखाएं हैं, बीच में एक तिर्यक रेखा है, इसके अंत एकांतर कोण जो है ये दोनों हैं। ठीक है, अगर ये अंत एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं तब ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। तो यहां पर हम बात करते हैं कि भाई कोण A जो है, भाई मैंने इसमें लिखा कोण A जो है, A है, सॉरी A नहीं है, D है और C है, कोण C जो है क्या कोण D के बराबर है, तो हम यहां पर देखते हैं, देखो C बीच में है और D बीच में है, दोनों के संगत कोण, यानी ये दूसरे नंबर पे, ये भी दूसरे नंबर पे है, तो संगत कोण क्या, ये दोनों आपस में संगत कोण है और संगत कोण बराबर होंगे। तो इसके लिए भी हम सेम रीजन लिख देंगे यहाँ पे कि भाई ये कोण भी बराबर है, और वो क्यों, तो CPCT से ही बराबर है भाई, CPCT से ही बराबर है। अब ये CPCT से बराबर है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसके नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, यहां पर हम लिख सकते हैं भाई इसके क्या आ रहे हैं, अंत एकांतर कोण जो आ रहे हैं वो बराबर हैं, तो यहां पर लिखेंगे, यहां अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण जो है, और वो क्या चीज हमारे पास, C और D, C बराबर है D के, भाई ये चीज है। ठीक है, अंत एकांतर कोण C बराबर है D के। ठीक है, तब हम कह सकते हैं क्या कि भाई AC जो है BD के समांतर हो जाएगा, जो कि हम यहां लिख रहे हैं भाई AC जो है वो समांतर हो जाएगा BD के। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई, पहला हमारा यहां सिद्ध होता है AC बराबर BD, और दूसरा हमारा, देखो मैं यहां फर्स्ट ले लेता हूं, फर्स्ट यहां पर ये सिद्ध हो गया है, और सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारे पास ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आ गया, और ये हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है भाई, इति सिद्धम हो चुका है, ये क्वेश्चन यहाँ पर डन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला अगला क्वेश्चन कौन सा है, चलो भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मैं इसको इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के, ऐसा होता है क्या,
समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं? तो भाई बिल्कुल होते हैं। और वो होते क्यों हैं? तो यहां देखिए भाई क्यों होते हैं। तो यानी अब यहां पे आप जानोगे, एक चीज तो कंफर्म समझ गए कि भाई समबाहु त्रिभुज है तो सारे कोण 60 के होंगे। और क्यों होंगे? तो यहां देखिए भाई, यहां पर हम देख पा रहे हैं पहले क्या, सबसे पहले लिखा मैंने दिया है भाई, क्या दिया है? तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? तो एक त्रिभुज हमारे पास है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। यानी मैं यहां पर लिखता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब यहां पर लिख सकते हैं हम क्या? तो भाई ए बी बराबर में बी सी है, बराबर में सी ए है। चलो भाई ये चीज हमें दिया हुआ है, डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा और बराबर कोण सी होगा। और तीनों कोण कितने के हैं? 60 डिग्री के हैं। तो प्रत्येक कोण 60 के हैं, तो ये हमें सिद्ध करना है। ओके, चलो भाई अब आते हैं इसमें सिद्ध पे। सिद्ध की बात करते हैं तो यहां पर आते हैं भाई सिद्ध में, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे भाई कोण ए, कोण ए नहीं, ए बी बराबर में ए सी है भाई। हम यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर में ए सी, ये देख सकते हैं ए बी और ए सी ये बराबर है, तो यहां हमने बराबर लिख दिया। अब किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके संगत कोण, मतलब उनके जो सम्मुख कोण जो होते हैं, उनके सामने वाला कोण जो होता है वो भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने बी कोण, इसके सामने सी कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या? भी कोण बी बराबर होगा भाई कोण सी के, भाई ये होगा। उसके बाद भाई इसमें और भी चीज लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है बीसी भी एसी के बराबर है, तो भाई हमने लिखा बीसी बराबर में एसी है। ठीक है, और बीसी जो है एसी के बराबर, तो बीसी के सामने कौन सा कोण है? तो ए, और एसी के सामने क्या है? तो बी है। तो हम इसमें लिखेंगे क्या कि भाई इसमें लिख सकते हैं कोण ए बराबर में कोण बी आएगा। चलो भाई ठीक है, कोण ए बराबर में कोण बी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं भाई बीसी के सामने ए है और एसी के सामने बी है, और दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। और इसका रीजन भी हम साथ में लिखेंगे भाई। क्या रीजन लिख रहे हैं हम इसका? तो इसका रीजन यहां पर लिखेंगे भाई, समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण है जो कि बराबर होंगे, वो हमने लिख दिया है, डन। चलो भाई ठीक है, अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं भाई, बी सी के बराबर है और बी ए के बराबर भी है। तो यानी मैं लिख सकता हूं क्या? तो यहां पर लिख सकते हैं तब कोण ए बराबर में कोण बी होगा और बराबर में कोण सी होगा। ये तीनों कोण तो बराबर होंगे, इतना तो निकल गया। लेकिन भाई तीनों बराबर तो ठीक है, लेकिन तीनों 60 के होने चाहिए। अब 60 के कैसे होंगे? तो भाई यहां ये बात है क्या कि हमें पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो भाई ये तो हमें पता है भाई कि 180 डिग्री होता है। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसको हमने यहां पर लिखा भाई क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ये हमने लिख दिया, डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई क्या है। तो उसके बाद की बात करें तो भाई ए बी सी तीनों तो बराबर थे। अब भाई तीनों अगर बराबर हैं तो इसको हम क्या, इसको ए ए ए लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं भाई, तीनों बराबर, तीनों को ए लिख सकते हैं। यानी 3 ए को जोड़ेंगे तो भाई 3 ए हो जाएगा, तीनों ए को जोड़ोगे तो 3 ए हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? तो लिखा मैंने तब कोण, 3 कोण ए बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा। चलो ठीक है, और यहां से कोण ए की बात की जाए तो ये आएगा 180 बटे में 3 आएगा। चलो भाई ठीक है, और इसको मैं काटता हूं तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये आ गया। और कोण ए की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। चलो भाई ठीक है, ए का मान 60 हो गया। अब ए का मान अगर 60 हो गया तो तीनों तो बराबर थे भाई, तीनों तो बराबर है। तो यानी कि हम क्या लिखते हैं? तब
कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और बराबर में 60 डिग्री है, और यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा आंसर आता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, तो भाई उसके प्रत्येक कोण जो होंगे वो 60 के होंगे, और ये आ चुके हैं। डन। तो ये चीज़ आप याद भी रखना और ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि भाई इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना कि ये क्वेश्चन भी कैसे प्रूव करते हैं, और ये रूल तो बिल्कुल माइंड में रटा हुआ होना चाहिए। डन। चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, तो भाई दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। चलो ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारे पास है प्रश्न नंबर 15, जिसमें लिखा है भाई सिद्ध कीजिए कि भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से आधार पर डाला गया शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है, और वो कैसे। तो इसको मैं बताता हूं भाई फिगर से। भाई फिगर में क्या है, तो भाई इसने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो भाई मैंने यहां पर बनाया एक समद्विबाहु त्रिभुज। चलो भाई ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये भुजा इसके बराबर कर दी हमने, ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। अब इसने कहा है सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु मतलब इस ए से आधार पर डाला गया शीर्ष लंब, हम आधार पर शीर्ष लंब डाल रहे हैं, यानी यहां से अगर मैं इस आधार पर शीर्ष लंब डालूं यहां पे, ठीक है, तब इसने कहा है तो ये आधार को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये अगर मैं यहां पर AD डालता हूं तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई बिल्कुल करते हैं, कैसे सिद्ध होगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं भाई दिया है, भाई इसमें लिखा हमने दिया है। भाई दिया है की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई AB जो है वो त्रिभुज ABC में AB जो है वो बराबर है AC के। भाई AB जो है वो AC के बराबर है। चलो भाई ठीक है, AB AC के बराबर है। उसके बाद हम देखते हैं भाई क्या हमें दिया हुआ है, जो AD जो है वो लंब है BC पर। भाई AD जो है वो लंब है BC पर, ये हमें पता है। चलो भाई ठीक है, लंब हो गया। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है शीर्ष लंब डाला गया आधार पर समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है, ज्ञात नहीं सिद्ध करना है। तो हम आते हैं इसमें सिद्ध करने पे। सिद्ध करना है, ठीक है भाई, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई इसमें हमें सिद्ध करना है BD जो है वो बराबर है DC के। भाई ये हमें सिद्ध करना है। ओके चलो भाई ठीक है, अब इसमें आते हैं सिद्ध पे। भाई कैसे सिद्ध करना है, तो सिद्ध पे आते हैं। तो सिद्ध की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई इसने कहा है BD ये और ये बराबर है, ये सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को इसका सर्वांशम कर देते हैं, अपने आप चीजें बराबर आएगी। तो भाई करते हैं कैसे होगा, तो हम इसमें लिखते हैं भाई त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में। भाई इन दोनों में देखते हैं, भाई त्रिभुज ADB और ADC में, इन दोनों में त्रिभुज में देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, तो भाई इसमें लिख सकते हैं भाई सबसे पहले AB जो है वो बराबर है AC के, ठीक है भाई, ये AB जो है वो AC के बराबर है, ये हो गया। उसके बाद और क्या चीज बराबर दे रखा है, तो और हमें दे रखा है भाई इसमें 90 डिग्री जो है ये इधर भी है इधर भी है, दोनों में 90 डिग्री है, यानी हम कह सकते हैं कोण। अच्छा पहले 90 डिग्री को लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई कोण ADB जो है वो बराबर है कोण ADC के। चलो ठीक है, और उसके बाद भुजा हमारी थी कौन सी, AB बराबर जो है वो AC के हैं। उसके बाद और क्या बराबर है, तो उसके बाद हम देखें तो AD लाइन जो है वो इधर भी है और इधर भी है। भाई दोनों में तो कॉमन है, सेम है, यानी उभयनिष्ठ है, यानी हम कह सकते हैं AD जो है वो AD के बराबर है। भाई ये तो कॉमन आ रहा है। और इसमें मैं लिखूं रीजन, तो रीजन क्या आ सकता है, तो पहले की बात करें तो ये आएगा भाई प्रत्येक 90 डिग्री। भाई प्रत्येक 90 डिग्री आ गया। चलो भाई ठीक है, उसके बाद AB बराबर में AC की बात करें, AB जो है वो AC के बराबर है, ये तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई क्या, भाई ये दिया है, ठीक है। उसका AD बराबर AD क्या होगा, तो ये उभयनिष्ठ होगा, ठीक है भाई, उभयनिष्ठ हो गया है। डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, तो हमने यहां पर देख लिया AD जो है वो AD के बराबर हो गया, तीनों चीजें बराबर हो गई। क्या इन तीनों से हमारा सर्वांशम हो जाएगा, तो हम देखेंगे भाई कोण भुजा भुजा से क्या सर्वांशम होता है, तो भाई कोण भुजा भुजा से तो सर्वांशम नहीं होता,
ठीक है, तो फिर कैसे सर्वांशम होगा, तो बताइए भाई, भाई बताओ 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 जल्दी बताओ भाई। ए डी बी सर्वांशम है त्रिभुज ए डी सी के, और मैं तो बोल रहा हूं नहीं है, और यहां पर मैंने सर्वांशम लिख दिया, और क्यों लिख दिया है रीजन बताओ। ओके, तो भाई जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहां पर देखिए भाई, यहां पर क्या आ रहा है, तो राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, और एक भुजा, और ये बराबर है, यानी हम देख पा रहे हैं एक 90 डिग्री उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, और एक भुजा, यानी RHS से ये सर्वांशम हो गया है। यानी हम यहां कह सकते हैं ये RHS से सर्वांशम हो जाएगा। भाई कोण भुजा भुजा से तो नहीं होता सर्वांशम, लेकिन जब राइट एंगल हो जाए, समकोण आ जाए, और कर्ण और भुजा बराबर हो, तो उस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम होंगे, और ये हो गया सर्वांशम। चलो भाई बहुत बढ़िया, भाई सर्वांशम तो हो गया। अब सर्वांशम हो गया तो सर्वांशम होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, और सेम हो गया इसका मतलब क्या है, तो भाई BD जो है वो DC के बराबर आ जाएगा, तो भाई बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, तो भाई तब हो जाएगा हमारा BD जो है वो बराबर हो जाएगा DC के, भाई BD DC के बराबर हो जाएगा, और इसमें हम लिख देंगे भाई ये क्यों बराबर, इसका रीजन क्या आएगा। तो रीजन की बात की जाए तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब इसको लिखते हैं भाई CPCT से बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी दो सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। डन, चलो भाई ठीक है, इसको हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या होगा। चलो भाई ठीक है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां दिया हुआ, यदि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करे, तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब जो बात अभी हमने सिद्ध की थी उसमें जो चीज दिया था वो इसमें निकालना है, और जो उसमें निकालना था वो इसमें दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन को पलटा गया है। कोई बात नहीं, हम करेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हम सबसे पहले बनाते हैं एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज हमने बनाया, और इस त्रिभुज में इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसमें भी एक लंब डाला गया है। तो लंब डालने की बात करा जाए तो यहां से मैंने एक लंब डाला है, ठीक है, यहां से लंब डाला है, जैसा कि इसने कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक सिर से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी आपको दे रखा है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये दे रखा है, यानी ये हमने लिख दिया A B C और D, यहां पर आपको दिया हुआ है कि BD और DC बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है मतलब कि ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करना है। तो भाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो भाई देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पे हम देखते हैं, तो यहां लिखा हमने दिया है, सबसे पहले हमने लिखा दिया है। तो दिया है कि कंडीशन में क्या देख रहे हैं हम, तो यहां हमने देखा भाई त्रिभुज ABC में, भाई इसमें हमें दे रखा है कि AD जो है वो लंब है BC पर। चलो भाई ठीक है, AD BC पर लंब है, ये चीज हो गया। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है भाई BD जो है वो बराबर है DC के, भाई BD DC के बराबर है, ये चीज हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहां पर आते हैं सिद्ध करना है। चलो ठीक है, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई हमें सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु का मतलब क्या है, तो AB AC के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर हम लिखते हैं भाई AB जो है वो बराबर है AC के, ये हमें सिद्ध करना है। डन, चलो भाई बिल्कुल सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं नेक्स्ट इस पे, क्या तो क्या आगे क्या करना है, तो आगे करना है हमें सिद्ध से, इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध की बात की जाए तो हमने यहां पर देखा कि ये AB जो है वो AC के बराबर हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब भाई इसको सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों छोटे त्रिभुजों को सर्वांशम कर देते हैं, अपने आप सिद्ध होगा। तो भाई करें, कैसे होगा, तो यहां देखिए भाई, यहां पर हमने क्या किया भाई, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या होगा। तो इन दोनों त्रिभुज में जब मैंने देखा, तो भाई क्या देख रहे हैं इस दोनों त्रिभुज में, तो यहां आप देख पा रहे हैं भाई क्या, तो भाई पहले देखा तो AD दोनों में ही है, AD इस त्रिभुज में भी है, AD इस त्रिभुज में भी है, दोनों में ही है। यानी हमने लिखा AD बराबर में AD, भाई ये लिख दिया हमने, AD बराबर में AD लिख दिया, और ये क्या होगा,
तो भाई AD बराबर में AD आ रहा है और इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है भाई, उभयनिष्ठ हो जाएगा ये। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, तो उसके बाद हमें पता है कि ये कोण जो है 90 का है और ये भी 90 का है, दोनों साइड 90 का है, क्योंकि इसमें हमें लंब तो दे रखा था, इसका मतलब दोनों तरफ 90 होगा। यानी मैं कह सकता हूं कोण ADB बराबर में कोण ADC होगा। और इसका रीजन क्या होगा, तो इसके रीजन की बात करते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं भाई प्रत्येक 90 डिग्री। भाई प्रत्येक 90 डिग्री आ गया। चलो भाई ये भी चीज हो गया, दोनों तरफ 90-90 हो गया है, तो प्रत्येक 90 डिग्री बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट की बात करें तो BD जो है वो DC के बराबर है, ये लिख सकते हैं। तो यहां हमने लिखा भाई BD जो है वो बराबर है DC के। भाई BD जो है वो DC के बराबर है, ये लिख दिया। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, BD DC के बराबर, तो ये तो हमें दे रखा था भाई BD DC के बराबर है, दे रखा है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि भाई जस्ट दिया है। भाई दिया है तो हमने लिख दिया है। चलो भाई बहुत बढ़िया, दिया है तो लिख दिया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में भाई क्या है, तो ये भुजा ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा दोनों बराबर है, बीच वाला कोण बराबर है। यानी हम देख पा रहे हैं भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं। तो भाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने लिखा भाई तब त्रिभुज ADB ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। भाई ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे और इसका रीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रीजन इसका, तो इसके रीजन की बात करें तो हम कह सकते हैं भाई भुजा कोण और भुजा, इससे ये चीज दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं। और ये यहां पर सिद्ध हो चुका है क्या, तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट हमने कहा है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। निकालना क्या था, तो निकालना हमें है कि भाई AB AC के बराबर है। तो जब ये त्रिभुज एग्जैक्ट सेम हो गया इसके, तो इसकी संगत भुजाएं भी तो बराबर होगी। तो भाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब यहां पर लिखेंगे भाई तब भाई दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तब हम लिख सकते हैं AB जो है वो बराबर होगा AC के। भाई AB जो है, ये AB की बात करें, AB जो है वो AC के बराबर, देख रहे हो पहला लास्ट और पहला लास्ट आपस में संगत है, संगत भुजाएं हैं तो बराबर होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, तो भाई ये इसलिए बराबर है क्योंकि CPCT से, भाई CPCT से बराबर हो गया। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। जैसे कि आपने देखा हमें AB बराबर AC ही निकालना था और वो हमने निकाल दिया, और वो भी बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही आपके 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 तरीके तो हो गए, तीसरा तरीका भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई मैं इसका आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज में शीर्ष बिंदु पर बने कोण का अर्धक सम्मुख, क्या लिखा है, अर्धक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तब तो सिद्ध कीजिए वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई शीर्ष बिंदु पर बने कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। अर्धक का मतलब क्या था, यहां देखिए भाई मैं इसमें बनाता हूं एक त्रिभुज। तो यहां पे एक त्रिभुज बनाया गया, ठीक है भाई, इस त्रिभुज बनाया गया और त्रिभुज बनाने के बाद बीच में से एक रेखा खींची गई है। जैसा कि हम पिछले 2 क्वेश्चन में लंब खींच रहे थे, इस बार लंब नहीं खींच रहे, इस बार एक रेखा यहां से खींच रहे हैं जो यहां पर कट हो रहा है, और ये इसका अर्धक मतलब 2 समान भागों में बांट रहा है, यानी आधा आधा कर रहा है, आधा आधा कर रहा है, यानी अर्धक हो गया यहाँ पे। ठीक है, अर्धक सम्मुख भुजा को, अब ये अर्धक जो है वो सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। भाई 2 बराबर भागों में बांट रहा है, चलो भाई ठीक है, बराबर भागों में बांट दिया तो समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। और अब इसके बाद फाइनली आपको बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। डन। यानी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इसमें। तो भाई क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोई एक शीर्ष ये हो गया, इसके कोण के समद्विभाजक से भाजक एक रेखा खींची गई और वो उसके सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तब आपको सिद्ध करना है कि ये पूरा बड़ा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। ये तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई ये ज्ञात करना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा भाई दिया है, क्या क्या चीजें दे रखी है। तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा दिया है।
ठीक है भाई, दिया है कि कंडीशन में आते हैं, तो दिया है में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई त्रिभुज। भाई त्रिभुज में हम आते हैं किसमें, ए बी सी में, इसमें हमें दे रखा है भाई उस कोण का समद्विभाजक है, यानी उस कोण को लिखते हैं हम, कोण का नाम क्या है, तो बी ए और इसका नाम रखा डी। ठीक है, बी ए डी जो है वो बराबर होगा कोण सी ए डी के। भाई ये कोण तो हमें बराबर दे रखे हैं, डन, चलो भी ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, तो भाई ए डी जो है, ए डी नहीं बी डी जो है वो बराबर है डी सी के। भाई ये भी चीज हमें दे रखा है, ये दो चीज हमें दे रखी है। सिद्ध क्या करना है इसमें, तो सिद्ध करने है कि कंडीशन में लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे भाई सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है में हम यहां आते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई सिद्ध करना में, तो यहां पर लिखेंगे क्या, तो हमें सिद्ध करना है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है में यहां पर हमारे पास क्या है, तो भाई ए बी बराबर में ए सी करना है, क्योंकि हमें यहां पर सिद्ध करना है कि त्रिभुज समद्विबाहु है। डन, चलो भाई ठीक है, लिख दिया मैंने कि भाई ए बी बराबर में ए सी, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है, अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, कैसे सिद्ध होगा, तो सिद्ध करने के लिए बताऊं तो इसमें हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी रचना। और रचना कैसे करेंगे, तो रचना की बात करें तो यहां पर हम रचना करते हैं क्या, तो भाई इसमें हमें इसको नीचे थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, और यहां इसको इससे मिलाना है। भाई ये चीज हमने कर दिया, चलो भाई इसको ई मान लिया हमने। और इसमें रचना कैसे करना है, तो रचना को मैं यहां पर लिखता हूं तो क्या आएगा भाई, रचना यहां पर लिखा, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि तो एडी को हम ई तक बढ़ा रहे हैं, यानी हमने क्या लिखा भाई, एडी को ई तक ऐसे बढ़ाया गया ताकि एडी जो है वो बराबर होगा डीई के। मतलब इसमें इस एडी को डी को इतना नीचे ऐसे बढ़ाया गया कि भाई ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है, ऐसे करना है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, तो उसके बाद हमने क्या भाई, तथा ई को सी से मिलाया, चलो भाई ठीक है, ई को सी से मिलाया गया। इतनी बात हमने कर दी कि हमने इसको नीचे तक ऐसे बढ़ाया कि भाई ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है, और इसको इससे मिला दिया है। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद आते हैं सिद्ध पे। लिखा भाई सिद्ध, तो सिद्ध की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे अब तो त्रिभुज को सर्वांगक्षम करेंगे, किसको किसको, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगक्षम करते हैं। तो भाई करते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, तो हमने लिखा भाई त्रिभुज हमारे पास आएगा ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी तथा भाई उसके बाद आएगा त्रिभुज ई डी सी, ई डी सी। इस दो त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर है। तो यहां हमने देखा तो भाई एडी जो है वो ईडी के बराबर है, लिख दिया हमने, एडी बराबर में ईडी है, ठीक है। और ये कैसे है, तो ये भाई रचना के अनुसार, रचना में हमने किया है, तो हम लिख देंगे मैं रचना से, ठीक है भाई, ये आ रहा है हमारा रचना से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, एडी जो है वो डीई के बराबर है, ये रचना से आ गया। उसके बाद हम देखें तो बीडी जो है वो डीसी के बराबर है, ये कहां से है, तो ये तो हमें दिया हुआ है भाई, बीडी जो है डीसी के बराबर, ये दे रखा है। और क्या चीज बराबर है, तो आप देखोगे भाई ये कोण इसके बराबर है, और ये बराबर कैसे होगा भाई, दो रेखा जब आपस में कट करते हैं तो आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं हम कि भाई कोण एडीबी, कोण ए डी बी जो है वो बराबर होगा कोण ई डी सी के, ठीक है। और इसका रीजन होगा क्या, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख भाई शीर्षाभिमुख कोण होगा, ठीक है भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, तो उसके बाद की हम बात करें तो भाई ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये तीन चीज हो गई। अब दो त्रिभुज में हमने देखा, अच्छा एक चीज हमने नहीं लिखा, दो चीज लिखी, तीसरी चीज बाकी है अभी, तो एडी बी सी, सॉरी बीडी
बराबर है डीसी के, ये रह गया था, इसको भी लिखना जरूरी है क्योंकि तीसरी चीज तो आएगी ही। तो हमने यहां पर लिखा ये कैसे है, तो दिया है, ठीक है भाई। अब यहां पर देख सकते हैं मैं भुजा कोण और भुजा, भाई क्या हो रहा है भाई, भुजा कोण और भुजा ये तीन चीज बराबर हो गई। अब तीन चीज जब बराबर हो जाती है तो त्रिभुज हो गया सर्वांगसम। तो हम लिखेंगे तब त्रिभुज ए डी बी जो है ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई डी सी के। और इसका रीजन क्या होगा, तो रीजन की बात करें तो ये आ रहा है भाई भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम हो गया। डन। तो हम देख पा रहे हैं भुजा कोण और भुजा से सर्वांगसम हो चुका है। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद की हम बात करें तो यहां पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये दो त्रिभुज अगर बराबर हो गए मतलब सर्वांगसम हो गए यानी एग्जैक्ट सेम हो गए, उस कंडीशन में क्या ये वाला कोण, इसको मैं एक कोण मांगू, कोण A1 मान लूं, तो क्या ये 1 वाला इसके बराबर होगा, ये 1 माना हमने तो भाई ये सॉरी इसको मानते हैं x मानते हैं तो ये भी x होगा, ठीक है। और इसको मैं y मान लेता हूं, ठीक है भाई y मान रखा है। अब मुझे बताओ कि अगर ये दोनों कोण त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या ये a e के बराबर है, तो यहां देखते हैं भाई पहला a और पहला e बराबर है, भाई बराबर है। इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर लिख सकते हैं भाई कोण, ये जो a हमारे पास x था यानी हम ले सकते हैं भाई ये x जो है वो y के बराबर हो जाएगा, ये कोण x जो है वो y के बराबर हो जाएगा। डन। तो यहां पर हम देख पाते हैं कि भाई ये y भी y नहीं ये भी x आ गया। ओके चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या दिख रहा है, और जो हमें और हम लिख सकते हैं भाई ए बी जो है वो EC के बराबर है, ये भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया तथा ए बी जो है वो बराबर है EC के, ठीक है। ए बी जो है वो EC के बराबर है, ये भी हमने लिख दिया। और इसके रीजन क्या लिखेंगे हम, तो रीजन की बात करें तो भाई दो सर्वांगसम त्रिभुजों की वजह से अगर कुछ भी होता है तो उसमें हम CPCT ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज लिखेंगे CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये हमने लिख दिया। डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं भाई क्या चीज निकालना है और क्या चीज निकल चुका है। तो यहां पे हम देख सकते हैं भाई ये भुजा इसके बराबर आ चुकी है, ठीक है, तो हमने लिख दिया ये। चलो ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं भाई त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं तो ये x है और ये y आपस में बराबर है, यानी हम कह सकते हैं ये दोनों कोण बराबर है, यानी लिखा कोण CA और D बराबर है कोण CE और D। भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर है जो कि हमने ऊपर निकाल रखा है, ठीक है भाई ये इसके बराबर है। अगर ये कोण बराबर है, किसी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। तो यानी हम लिखेंगे क्या कि भाई तब, इसी में लिख देंगे हम साथ में क्या, तब इसके सामने वाली भुजा AC और इसके सामने वाली भुजा EC, हम लिखेंगे यहां पर भाई तब AC बराबर में CE होगा। भाई ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, भाई ये AC है और CE है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। डन। चलो भाई ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। अब इसके बाद देखें भाई ये दोनों भुजाएं जब बराबर हो गई है, भाई देख पा रहे हैं ये दोनों भुजाएं जब बराबर हो गई है तो इसका मतलब ये समद्विबाहु तो बन गया, बन गया। चलो भाई इतनी बात हो गई। तो यहां पर हमने एक चीज देख लिया क्या कि भाई ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, दो स्टेप हो रहे हैं। यानी हम यहां पर अगर इसको, इस वाले को समीकरण 1 लेते हैं, इसको समीकरण 1 लेते हैं और इसको समीकरण 2 लेते हैं तो इससे क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, तो एक में लिखा AB EC के बराबर है, दूसरे में लिखा भाई क्या, तो EC जो है वो AC के बराबर है, ये कर सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, इस हिसाब से AB जो है ये AB इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं AB बराबर में AC। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से AB बराबर में AC आ चुका है। क्या हमें यही ज्ञात करना था, तो भाई यस AB बराबर में AC हमें यही ज्ञात करना था। तो हमने यहां पर निकाल दिया भाई AB बराबर में AC है, तब त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और यही हमें ज्ञात करना था। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके तो इसको भी बिल्कुल ध्यान से आपको प्रैक्टिस दोबारा से करनी है इसकी। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। चलो भाई हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि
एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण वाले शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। भाई ये चीज सिद्ध करना है। चलो भाई यहां पर हम लिखते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कह भी रखा है। भाई क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये क्वेश्चन में कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये हमने बनाया जिसमें लिखा भाई ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है भाई। अब इसने कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण वाले, बराबर कोण कौन से हैं, तो ये दोनों बराबर कोण हैं भाई। बराबर कोण वाले शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर, सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब है, सामने वाली भुजा पर जो डाला गया लंब है, ठीक है, ये दोनों लंब डाले गए हैं, तो डाला गया लंब जो है वो बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है भाई। सामने जो लंब डाला गया है ये बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। अब देखते हैं भाई कैसे सिद्ध होगा। तो सिद्ध की बात करते हैं तो यहां पर ये किस तरीके से होगा, तो हमने लिखा है यहां पर सबसे पहले दिया है, तो दिया है की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में भाई कोण बी जो है वो बराबर है कोण सी के, ये बी कोण सी के बराबर है, ये चीज हमें दे रखा है, ठीक है। और साथ ही ये समद्विबाहु है तो हम इसमें ए बी बराबर ए सी भी लिख सकते हैं भाई, ये भी चीज हमें दे रखी है कि भाई ये भुजा इसके बराबर है, डन, ठीक है। और क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है भाई बी जो है वो इस पर लंब है ए सी पर, और सी से इस पर लंब है। और लंब की बात करें तो इसमें डी और ई मान लिया हमने, ठीक है, यानी बी डी लंब है ए सी पर, तो लिख देते हैं हम भाई बी डी जो है वो लंब है ए सी पर, ठीक है। और EC जो है या फिर CE कहा जाए भाई, CE जो है ये लंब होगा AB पर, ठीक है भाई। CE जो है वो लंब है AB पर, डन, ठीक है भाई। अब इसके बाद आते हैं क्या भाई, तो इसके बाद आते हैं भाई सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है की कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई इसमें हमें सिद्ध करना है कि EC और BD जो है ये आपस में बराबर है, तो मैंने लिख दिया भाई EC जो है बराबर में है BD के, भाई ये चीज हमने सिद्ध करना है। ओके चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट सिद्ध पे, तो यहां आते हैं सिद्ध पे। तो सिद्ध की बात करते हैं, अगर मुझे EC को BD के बराबर करना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो करने की बात करें तो यहां पर हम इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज 2 ले लेते हैं, इन्हीं दोनों से जो त्रिभुज बन रहा है, यानी कि मैंने लिखा भाई क्या, तो भाई लिख दिया भाई CBE, त्रिभुज CBE, त्रिभुज CBE तथा उसके बाद लिख देंगे भाई त्रिभुज CBE लिखा और BCD लिख लिया, त्रिभुज BCD में भाई इन दो त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर है। ओके तो पहली बात करते हैं, तो भाई इसमें कोण B जो है CBE की बात करें तो कोण B जो है वो उसके कोण C के बराबर है, भाई कोण B जो है वो कोण C के बराबर है तो भाई बिल्कुल है। तो इसमें भाई रीजन क्या लिखेंगे, तो ये तो हमें दिया हुआ था, दिया है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं BC के बराबर है, वो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, तो उसके बाद और लिखेंगे हम, तो भाई इसमें देखा हमने ये भी लंब है और ये भी लंब है, यानी कि कहें भाई BEC जो है, यानी मैं इसमें लिखता हूं कोण BEC जो है ये बराबर हो रहा है हमारा किसके, CDB के, कोण CDB के। और इसमें रीजन क्या लिखेंगे हम, भाई CDB के बराबर, तो इसका रीजन क्या है, तो प्रत्येक 90 डिग्री लिखा भाई, प्रत्येक 90 डिग्री। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बराबर है, तो उसके बाद की बात करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई ये BC जो है, ये हिस्सा जो BC है, BC दोनों में बराबर है, क्योंकि इस त्रिभुज में CBE में भी BC आ रहा है और BCD में भी BC आ रहा है, दोनों में BC आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं BC बराबर में BC, और इसको लिखेंगे कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ आएगा, ठीक है भाई, उभयनिष्ठ लिख दिया, डन, ये 3 चीज हो गई। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, 2 कोण और 1 भुजा बराबर है। तो क्या ये 2 कोण और 1 भुजा से कोई त्रिभुज सर्वांगक्षम होता है, बताइए भाई क्या होता है, बता दो जल्दी। CBE मैंने तो लिख दिया सर्वांगक्षम, अब भाई आप रीजन बताइए। तो भाई रीजन की बात करें तो यहां पर आ रहा है कोण कोण भुजा, क्या कोण कोण भुजा सर्वांगक्षम होता है, तो भाई
कोण कोण भुजा से सर्वांगसम होता है, और बिल्कुल होता है, मैंने लिख दिया बिल्कुल होता है, तो होता है तभी लिखा है, ठीक है। तो याद रखना कोण कोण भुजा से भी सर्वांगसम होता है, और हमने लिख दिया दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं। डन। तो भाई ठीक है, अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए हैं तो क्या उसकी मदद से मैं लिख सकता हूं कि भाई EC जो है वो BD के बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं दो त्रिभुज जो सर्वांगसम उसके संगत भुजा ये और पहला और लास्ट ये, यानी ये दो संगत भुजा ये बराबर होंगे, तो भाई बिल्कुल होंगे। तो यहां पर लिखेंगे तब भाई CE या फिर EC बराबर में आएगा BD के, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन हो जाएगा भाई दो सर्वांगसम त्रिभुजों की मदद से हो रहा है, यानी CPCT। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई CPCT से भाई ये दो भुजाएं जो है वो बराबर होगी, वो भी कैसे, CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होगी, और वो लिख दिया। डन। चलो भाई ठीक है, इसको मैं छोटा सा इसको इरेज करता हूं क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैंने समझाने के लिए बताया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो क्या होगा। चलो भाई ठीक है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर दे रखा है यदि किसी त्रिभुज की दो शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर हों, यानी अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहां पर एक त्रिभुज ये है, ठीक है भाई, ये त्रिभुज मैंने बना दिया। इस त्रिभुज में ये कहा गया है कि भाई ABC कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब, यानी इस शीर्ष बिंदु से यहां पर लंब डाला गया, ठीक है, इस शीर्ष बिंदु से यहां पर लंब डाला गया, ठीक है, और इससे कर दिया भाई ये E हो गया और ये D हो गया, ठीक है भाई, ये चीज हो गई। ओके, अब इसने कहा है तो लंब जो है वो बराबर है, यानी क्वेश्चन में दे रखा है BD और CE बराबर है। चलो भाई ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो भाई बिल्कुल सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, भाई लिखा हमने दिया है, क्या क्या चीजें दे रखी है इसमें, तो दिया है की कंडीशन में लिखेंगे यहां पर, तो भाई त्रिभुज ABC में, भाई यहां पर हमारे पास है त्रिभुज ABC में। अब इसमें क्या है, तो इसमें की बात करें तो यहां पर हम लिख रहे हैं भाई इसमें हमें दे रखा है भाई CE जो है, ये जो हमने लंब खींचा है CE जो है, और BD जो है वो लंब है, तो यानी हम लिख सकते हैं CE लंब है AB पर, ठीक है, और BD जो है वो लंब है AC पर। भाई इतनी बात तो हमें दे रखी है, लंब है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, तो जो लंब खींचे गए हैं ये भी बराबर है, ये भी दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है CE बराबर में है BD के, भाई ये चीज दे रखी है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज दे रखी है। उसके बाद हम आते हैं क्या, उसके बाद आते हैं भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भाई, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा, यानी हम लिखेंगे भाई त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। चलो भाई कोई नहीं, सिद्ध करेंगे। समद्विबाहु मतलब क्या हो गया कि भाई ये दो भुजाएं बराबर हो जाए, या फिर कोण भी कोण C के बराबर हो जाए, दोनों कंडीशन में समद्विबाहु हो जाएगा। तो भाई करते हैं, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आते हैं फिर हम सिद्ध पे, भाई हमने लिखा सिद्ध, और सिद्ध की कंडीशन में क्या है, तो फिर से हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, तो CBE लेंगे और BCD लेंगे, ये दो त्रिभुज लेते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा त्रिभुज CBE तथा त्रिभुज BCD में, भाई इन दो त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर है। ओके, तो इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई क्या क्या बराबर है। तो पहली बात तो ये समकोण बराबर है दोनों में, ये 90 का है, ये 90 का है, दोनों 90 के हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कोण CEB या फिर कोण BEC बराबर है कोण CDB। भाई ये दोनों कोण बराबर हैं, और इसका रीजन क्या है, तो ये रीजन आ रहा है हमारा प्रत्येक 90 डिग्री, भाई प्रत्येक 90 डिग्री, ये चीज आ गया। चलो भाई ठीक है, उसके बाद क्या चीज आ रही है, तो उसके बाद की बात करें हम तो क्या आएगा, भाई ये कोण तो इसके बराबर आ गया, ये चीज हो गई है। उसके बाद इसके सामने वाली भुजा BC दोनों में बराबर है, यानी हम कह सकते हैं भाई BC बराबर में BC आएगा, और इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे भाई कॉमन, यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है भाई, उभयनिष्ठ हो गया।
चलो भाई कॉमन हो गया, बराबर हो गया, और कुछ बराबर है। तो और कुछ की बात करें तो हमें पता है सीई और बीडी बराबर है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वो भी हम लिख देते हैं। तो हमने लिखा भाई सीई बराबर है बीडी के, भाई ये चीज हमने लिख दिया, डन। और ये क्या, ये तो दिया हुआ था, तो हम यहां पर लिखेंगे दिया है, ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया दिया है, ठीक है। अब यहां पर हमने देख लिया क्या क्या चीजें बराबर होगी, तो ये हो गया कोण भुजा भुजा। तो क्या कोण भुजा भुजा से सर्वांगसम होता है? तो भाई बिल्कुल नहीं होता, कोण भुजा भुजा से सर्वांगसम नहीं होता। तो बताइए भाई कैसे सर्वांगसम होगा? मैं तो सर्वांगसम लिख रहा हूं, आप बताइए भाई कैसे सर्वांगसम होगा, जल्दी जल्दी से डिसाइड करके बताइए, या फिर कमेंट करिए, बताइए भाई कैसे होगा। भाई मैं तो सर्वांगसम लिखने जा रहा हूं, BCD। चलो भाई ये चीज मैं लिख दिया। अब इसका रीजन क्या होगा? तो रीजन की बात करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, यानी हाइपोटेन्यूज, जिसे एच कहा जाता है। और एक भुजा है मतलब साइड है, यानी हम कहेंगे क्या? तो इसमें हम कह सकते हैं ये आएगा RHS से, ये सर्वांगसम हो जाएगा। भाई कैसे हो रहा है? RHS से ये सर्वांगसम हो गया। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, मतलब समकोण और कर्ण और एक भुजा तीनों बराबर होते हैं, तो ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। चलो भाई हमने तो इसे सर्वांगसम कर दिया। क्या सर्वांगसम सिद्ध करना था? तो सर्वांगसम तो नहीं, हमें तो त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था, जो कि ABC है उसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था। तो भाई बिल्कुल कर देते हैं। तो कैसे होगा? तो जैसा कि हमने देखा कि भाई CBE और BCD ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे इसके बीच का भी, या फिर शुरू का C और B बराबर है, भाई ये बराबर है, या फिर शुरू का B और बीच का C बराबर है, यानी हम इसमें कह सकते हैं तब कोण B बराबर में कोण C होगा। ये B जो है, जो इस त्रिभुज में आ रहा है, वो इस त्रिभुज के C के बराबर आ रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सर्वांगसम था। भाई दो त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो उसके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, और इसका रीजन CPCT ही आएगा, और यही हमने लिख दिया, और BC के बराबर आ गया है। और तब हम लिख सकते हैं इसमें क्या? तो हम लिख सकते हैं भाई तब त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो भाई ये चीज डन होता है और ये चीज सिद्ध होती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कौन सा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। चलो भाई ठीक है, ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो भाई प्रश्न नंबर 20 में हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती है वो समान होती है। तो भाई इसको देखते हैं भाई कैसे समान होती हैं। तो पहले तो हमने इसमें फिगर चित्र बनाते हैं इसका। तो भाई हमने पहले बनाया कि भाई जैसा कि हमें दे रखा है कि भाई एक समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज मतलब ये हमने त्रिभुज बनाया जो कि समबाहु है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। चलो भाई ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है। अब इसने कहा इसकी माध्यिकाएं जो होती है वो समान होती है। माध्यिकाएं अगर खींचूं तो भाई इसको मैंने इस यहाँ पर माध्यिका खींची, और ये माध्यिका मैंने यहाँ पर खींच दी, ठीक है। ये दो माध्यिकाएं होगी जो कि D और E मैंने मान लिया। चलो भाई ठीक है, ये हो गया माध्यिकाएं। माध्यिकाएं का मतलब क्या होता है? तो माध्यिकाएं एक ऐसी रेखा होती है जो सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कहा जाए तो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा भी इसके बराबर होगी, ठीक है भाई, ये बराबर हो जाएंगे दोनों। चलो भाई ये हो गया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर होगा, ये चीज दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? तो भाई इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भाई क्या क्या चीज दिया हुआ है। भाई दिया है कि कंडीशन में लिखेंगे, तो यहां पर लिखा भाई हमें तो दे रखा है कि त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद इसमें हमें क्या दे रखा है कि BD और EC क्या है? माध्यिकाएं हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे BD तथा CE माध्यिकाएं हैं, ठीक है भाई, ये माध्यिकाएं हैं।
डन। चलो भाई ठीक है। अब माध्यिकाएं का मतलब क्या हो गया कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यही होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं भाई चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं, माध्यिकाएं लिख दिया उतना ही बहुत है। अब इसके बाद हम लिखते हैं भाई सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो यहां पर हमने लिखा भाई सिद्ध करना है। तो हमने यहां पर लिखा सिद्ध करना है में, तो सिद्ध करना है में हम लिख सकते हैं क्या, तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई क्या हमें सिद्ध करना है कि इसकी माध्यिकाएं बराबर है, यानी कि EC और BD बराबर है। तो हमने लिखा भाई EC बराबर है BD के, ये हमें याद करना है। चलो कोई नहीं, ये भी याद कर लेंगे। तो इसमें लिखते हैं भाई सिद्ध। तो सिद्ध की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई अगर ये दो माध्यिकाएं हमें बराबर करनी, तो इससे रिलेटेड यानी EC से बनने वाला त्रिभुज और BD से बनने वाला त्रिभुज, इन दोनों को हम सर्वांक्षम करते हैं। तो सर्वांक्षम करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज CBE तथा त्रिभुज BCD में, भाई इन दो त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीजें होगी। तो इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई सबसे पहले BC बराबर में BC, BC बराबर में BC आएगा। चलो भाई पहली बात तो ये हो गई कि भाई ये BC जो है वो दोनों में बराबर है, भाई दोनों में बराबर है। तो हमने लिखा भाई क्या, तो हमने लिख दिया इसको कॉमन यानी उभयनिष्ठ लिख दिया, उभयनिष्ठ लिख दिया। चलो भाई ठीक है, उभयनिष्ठ लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट की बात करें तो भाई BC जो है BC के बराबर आ गया, पहली तो बात ये है। दूसरी बात क्या बराबर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AB बराबर में AC है, भाई AB बराबर में AC है। अब बोलोगे सर AB और AC तो इस त्रिभुज में है ही नहीं, तो बराबर क्यों करा हमने, तो भाई इतनी चीज तो बराबर है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं तो बराबर होगी। तो हम ले लेते हैं इसके आधे को, भाई इसके आधे को, तो क्या ये भी बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल बराबर होगा। अगर ये पूरा बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा। तो आधे की बात करें तो इसका आधा क्या है, तो भाई BE है, तो हम इसको लिखेंगे BE बराबर हो गया किसके, तो DC के बराबर हो गया। भाई ये हो गया, और ये बराबर क्यों लिखा हमने, तो ये बराबर इसलिए लिखा, तो भाई समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर BE जो है वो DC के बराबर है। डन। चलो भाई ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, भाई पहले तो ये भुजा बराबर लिख दी, तो ये इसकी वजह से हो गया, तो ये तो हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि भाई कोण B जो है वो कोण C के बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण B जो है वो बराबर है कोण C के, भाई ये चीज बराबर है। और इसका रीजन क्या है, तो ये भी हमारे पास क्या है, तो समबाहु त्रिभुज के कोण जो होंगे वो सारे बराबर होते हैं, तो भाई ये भी बराबर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के कोण, ठीक है भाई, ये भी बराबर होंगे। डन। तो यहां हमने देख लिया क्या, तो भाई ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा दोनों बराबर है, उनके अंतर्गत बीच वाला कोण जो है वो भी बराबर है, यानी कि भुजा कोण भुजा आपस में बराबर हो रहे हैं। और इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तब त्रिभुज CBE जो है ये हमारा सर्वांक्षम हो जाएगा, भाई CBE सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज CDB के, भाई CBE जो है सर्वांक्षम हो जाएगा BCD के, सॉरी BCD के सर्वांक्षम हो जाएगा। और सर्वांक्षम का रीजन क्या है, तो भाई यहां रीजन आ रहा है भुजा कोण भुजा, तो हम इसको लिखते हैं कि भाई इसका रीजन जो आ रहा है वो आ रहा है भाई भुजा कोण भुजा से ये सर्वांक्षम हो चुका है, और ये सर्वांक्षम आ गया। और हमें क्या सर्वांक्षम सिद्ध करना था, तो सर्वांक्षम नहीं, उसके बाद हमें EC बराबर में BD सिद्ध करना था, यानी हम कह सकते हैं EC और BD आपस में बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो भाई करते हैं, भाई क्या लिखें, भाई कैसे लिखते हैं, तो भाई लिख देते हैं, भाई कह रहा है तो हम लिख देते हैं CE बराबर में BD। अब बोलोगे सर जबरदस्ती थोड़ी लिखेंगे, CB बराबर CE था ना, हाँ भाई CE बराबर में BD, भाई जबरदस्ती लिखे क्या, तो जबरदस्ती नहीं, हर चीज का रीजन है। और रीजन क्या है तो आप ही बता दीजिए भाई, रीजन इतना आपने पढ़ लिया तो अब तो बता ही सकते हो कि भाई दो सर्वांक्षम त्रिभुज तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं बराबर होगी, तो फिलहाल भुजा की बात है तो बिल्कुल सही। रीजन हम आपका आ रहा है वही सेम CPCT।
भाई इससे ये रीजन आ गया। डन। तो ये यहां पर आप देख सकते हो कि भाई हमने भुजाओं को बराबर कर दिया है, सीपीसीटी से कुछ कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो हमने यहां पर देख लिया ये हमारा सिद्ध हो चुका है, यानी क्वेश्चन समाप्त। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का होगा। चलो भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन में है भाई, यदि एक समकोण त्रिभुज जो कि एबीसी है के कर्ण एसी का मध्य बिंदु डी है, तो भाई मैंने यहां पर बनाया कुछ इस तरीके से। भाई ये मैंने बनाया समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई, ये समकोण त्रिभुज बना दिया। इसमें हमने देखा भाई ये यहां पर समकोण है, ये ए है, ये सी है और ये बी है। चलो भाई इतना हो गया। इसके बीच का एक मध्य बिंदु हमने लिखा जो कि डी कह रखा था, तो हमने यहाँ पर डी लिख दिया। ठीक है भाई, डी हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं यहाँ ना थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। चलो भाई यहाँ डी लिख दिया, ठीक है, ये डी आ गया। अब इसने कहा है बी डी जो है वो 1/2 है एसी का, मतलब इस एसी का आधा है ये वाला बी डी। ये जो बी डी है वो एसी का आधा है। भाई ये सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो जो चीज दे रखी है। तो भाई दिया क्या है, दिया है कि कंडीशन में हम लिखते हैं तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। भाई ये समकोण त्रिभुज दे रखा है तो एक कोण 90 का होगा, तो हमने बी को 90 डिग्री लिखा है। ठीक है, चलो भाई अब इसके अंदर देखा डी जो है वो एसी का मध्य बिंदु है, यानी हम कह सकते हैं भाई एडी बराबर में डीसी है। ये भी हमें दे रखा है, एडी डीसी के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये चीज हमें दे रखी है। डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात नहीं सिद्ध करना है, तो हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है में हम यहां लिखेंगे, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि भाई बीडी जो है, ये जो बीडी दिख रहा है ये हाफ है एसी का, ये जो बीडी जो है वो एसी का हाफ है, ये हमें सिद्ध करना है। भाई ये बीडी जो है वो एसी का आधा है, ये सिद्ध करना है। डन। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं इसमें हम रचना पे। तो रचना लिखते हैं भाई, क्योंकि ऐसे नहीं सिद्ध होगा, इसमें कुछ ना कुछ रचना करनी पड़ेगी। और रचना की बात करें तो रचना में क्या दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो हम यहाँ पर रेड से ही लिख ले, बना लेते, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डी को आगे तक बढ़ाएंगे, इस डी को आगे तक बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पर ही मिला देंगे। आगे कहाँ, ई तक बढ़ाया गया है और ऐसे बढ़ाया गया है कि भाई ये भुजा इसके बराबर है, यानी बी डी और डी ई आपस में बराबर, इस तरह से रचना की गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई क्या रचना की गई है। भाई बी डी को ई तक बढ़ाया गया, ई तक बढ़ाया गया। चलो भाई ठीक है, भाई बीडी को ई तक बढ़ाया गया है, बीडी है उसको ई तक बढ़ाया गया, और इसमें कैसे बढ़ाया गया है, बीडी तक ऐसे बढ़ाया गया, इसमें पूरा लिखेंगे भाई ऐसे बढ़ाया गया, बढ़ाया, अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे भाई, ऐसे ऐसे बढ़ाया गया, ऐसे बढ़ाया गया, ताकि भाई बीडी को ऐसे ई तक बढ़ाया, बीडी को ई तक ऐसे बढ़ाया गया ताकि भाई बीडी और डीई, बीडी और डीई जो है ये आपस में बराबर होगा। भाई ये बीडी और डीई ये आपस में बराबर है, इस तरीके से इसको बढ़ाया गया। डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई क्या, इसके बाद लिखते हैं भाई क्या, सिद्ध पे आते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज है भाई, ई को सी से भी मिलाया गया है तो वो भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहां पर लिखा भाई तथा ई को सी से मिलाया गया, ई को सी से मिलाया गया, मिलाया गया। चलो भाई ठीक है, ई को सी से मिलाया गया, ये हमारे पास हो गया। डन। अब लिखते हैं क्या, तो अब लिखेंगे भाई सिद्ध। तो यहां पर लिखते हैं भाई सिद्ध। चलो भाई यहां पर हम देखते हैं भाई क्या लेंगे, तो हम इसमें ये त्रिभुज ए डी बी और सी डी ई, इन दोनों त्रिभुज को देखते हैं भाई कैसे इन दोनों को हम सर्वांक्षम कर पाते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा भाई त्रिभुज, पहले लिखा मैंने ए डी बी तथा भाई त्रिभुज, नेक्स्ट हमने लिख दिया क्या, तो फिर ए डी बी लिखा है, फिर सी डी ई लिख दिया। ठीक है भाई त्रिभुज सी डी ई लिख दिया।
चलो भाई ये चीज हो गया, ये दो त्रिभुज हो गए। अब इसमें मैं करता हूं बराबर, तो क्या क्या चीजें बराबर हो रही है, तो बराबर की बात करें तो AD जो है वो DC के बराबर है। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था AD DC के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो भाई मैंने लिख दिया AD जो है वो DC के बराबर है, ठीक है। उसके बाद कहा जाए तो ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल भाई दो रेखाएं काट रही है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण ADB, भाई लिखा मैंने कोण ADB बराबर होगा कोण CDE के, ठीक है भाई, ये दोनों कोण बराबर हो गए। डन, तो भाई ये दोनों कोण बराबर हो गए। तीसरी बात की जाए, अच्छा इसको लिख देते हैं भाई, क्या क्या रीजन है इसके। रीजन में पहले में आएगा ये, तो इसमें आ गया भाई दिया है, भाई ये हमने लिख दिया यहां पर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये हमारे पास है शीर्षाभिमुख कोण, तो हमने यहां पर लिखा, ये आ गया भाई शीर्षाभिमुख और कोण, ठीक है भाई। शीर्षाभिमुख कोण से ये भी बराबर हो गया, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, अगला क्या है, तो अगला हम देख सकते हैं भाई दो चीज बराबर हो चुकी है, और तीसरी चीज बराबर क्या है, तो भाई BD जो है वो DE के बराबर है, जो कि हमने रचना में किया है BD DE के बराबर, तो ये भी लिखते हैं। तो हमने लिखा भाई BD जो है वो DE के बराबर है, और ये हमने इसका रीजन लिखेंगे भाई क्या है, तो ये रचना के अनुसार है, भाई रचना से आ गया, चलो भाई ठीक है, ये रचना से आ चुका है। ओके, उसके बाद क्या चीज आता है, तो इसके बाद भाई रचना से हो गया, तो अब इसके बाद हम चलते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा ये बराबर, फिर ये कोण बराबर, फिर ये भुजा बराबर, यानी दो भुजाएं बराबर है, उसके बीच का अंतः कोण भी बराबर है, भाई इतनी चीज हो गई। इस कारण बस ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि भाई तब त्रिभुज क्या लिखेंगे भाई ADB, भाई ADB जो है ये सर्वांगसम हो गया है भाई त्रिभुज CDE के, त्रिभुज CDE के सर्वांगसम हो चुका है। और ये सर्वांगसम हो चुका है तो हम इसको लिखेंगे भाई, इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन हमारे पास आ रहा है क्या, तो भुजा कोण भुजा आ रहा है, तो हमने यहां पर लिख दिया भाई भुजा कोण भुजा, इससे ये हमारा सर्वांगसम हो गया है। डन, चलो भाई ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है कि भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं तो और क्या है, तो इसके बाद हमने देख लिया ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, तो क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं AC के बराबर, AC के बराबर हो गई होगा। तो हम यहां पर लिखते हैं क्या, हमने लिखा तब कोण A जो है, A का नाम क्या आएगा, तो भाई DAB, भाई DAB जो है वो बराबर हो जाएगा भाई DCE के, भाई कोण DCE के बराबर हो जाएगा। चलो भाई ये दोनों बराबर हो गया, और इसका रीजन क्या आएगा, तो दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, तो रीजन वही जो हम बार बार लिखते आ रहे हैं, तो वो है हमारे पास CPCT। चलो भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, वो हमने लिख दिया। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, ये दो रेखाएं हैं, इसके बीच में एक त्रियक रेखा है जो कि AC है। अब इसके अंतः एकांतर कोण ये दोनों हैं, और ये अंतः एकांतर कोण तो हमने बराबर लिख दिए। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, क्या लिखा हमने, कि भाई यहां पर ये दोनों कोण बराबर है, तब हम लिखेंगे यहां पर, यहां अंतः एकांतर कोण बराबर है, ठीक है भाई। यहां हमने देखा अंतः एकांतर कोण तो बराबर हो गया, तो भाई हमने देखा ये अंतः एकांतर कोण बराबर हो गया, इसका मतलब AB जो है वो EC के समांतर हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे तब AB जो है ये समांतर हो गया EC के, ठीक है भाई। ये हमारा AB जो है वो EC के समांतर हो गया। अगर ये AB EC के समांतर है, इसका मतलब इसके जो अंतः कोण हैं, एक ही ओर के जो अंतः कोण हैं ये क्या होंगे, भाई सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये होता है। तो हम बिल्कुल लिखेंगे कि भाई तब कोण ABC प्लस में, भाई हमने लिखा क्या, कोण ABC प्लस में कोण ECB जो होगा, भाई कोण ECB ये होगा हमारा 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या आएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं भाई सह अंतः कोण, सह अंतः कोण, ठीक है भाई। ये चीज हमने लिख दिया, सह अंतः कोण हो गया। डन। अब हमें पता है ABC तो 90 का दे रखा था, जैसे कि आप देख सकते हो भाई कोण B 90 का है, यानी ABC 90 का है, दे रखा है। तो भाई दे रखा है जब, तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई ये 90 का आ गया, प्लस में ये AC भी आ गया, और बराबर में 180 डिग्री है,
और यहां पर हम लिख सकते हैं भाई ECB, ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 उस साइड जाके घट जाएगा और ये सिर्फ 90 डिग्री आ जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है, लिख दिया। इसमें हम यहां पर रीजन लिख देते हैं कि ये तो हमें दिया है भाई, ये 90 डिग्री जो था वो दिया है, इसलिए हमने रीजन भी साथ में लिख दिया, दिया है। डन, ठीक है भाई। हमारे पास अब आ गया भाई ECB, यानी ये भी 90 डिग्री का कोण आ चुका है, यानी मैं भी इसको लिख सकता हूं क्या भाई, इसको लिख सकता हूं कि ये भी 90 का आ गया। ओके, अब यहां पर आते हैं त्रिभुज दो, कौन सा भाई, ABC और ECB, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। तो हमने लिखा भाई त्रिभुज, यहां पे लिखेंगे तब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज भाई क्या आ रहा है हमारे पास, ABC तथा ECB की बात करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं भाई त्रिभुज ECB में, भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो यहां हमें पता है ये भुजा इसके बराबर है, जैसा कि हमने सर्वांशम किया था, तो बराबर तो होगा। ठीक है भाई, दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, तो भाई बिल्कुल होगी। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर में AC। तो भाई मैंने लिखा भाई AB बराबर में AC है। चलो भाई पहली बात हो गई। उसके बाद क्या है भाई, कोण B कोण C के बराबर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई कोण B जो है वो बराबर है कोण C के। भाई ये दो चीजें बराबर हो गई। ठीक है, चलो भाई उसके बाद हम कहेंगे भाई BC दोनों में ही बराबर है। भाई इसमें भी BC है और इस वाले त्रिभुज में भी BC है, दोनों त्रिभुज में BC है, तो हम लिखेंगे BC दोनों में ही आ रहा है, BC बराबर में BC आ गया। अब इसके रीजंस क्या लिखेंगे, तो भाई हमने देखा AB AC के बराबर है, ये आया CP/CT से, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट था, सर्वांशम था, उसके अनुसार लिखा है। ये भाई कोण, ये जो हमारे पास 90 डिग्री के, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ये आ गया भाई प्रत्येक 90 डिग्री आ गया। चलो भाई ठीक है, BC के बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे भाई उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है भाई, उभयनिष्ठ हो गया, चलो कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ये चीज हो गई। अब इस अनुसार से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो गए, और हम लिख सकते हैं भाई, देख सकते हो यहाँ पे भाई, ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों में बराबर है, और इन दोनों के अंतः बीच का कोण जो है वो भी बराबर है, यानी भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब त्रिभुज ABC सर्वांशम हो चुका है त्रिभुज ECB के। भाई ये सर्वांशम हो चुका है, उसका रीजन क्या आ गया, तो भाई इसका रीजन आ गया भुजा कोण भुजा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, भुजा कोण भुजा ये आपस में सर्वांशम हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके सर्वांशम होने के बाद अब मैं क्या लिख सकता हूं, तो भाई अगर ये दो त्रिभुज सर्वांशम है तो इनके संगत भुजा बराबर होगी, यानी मैं कह सकता हूं कि इसी दो त्रिभुज में ये जो ABC है और ECB है, इसमें AC और BD आपस में बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तब AC जो है बराबर होगा BD के। भाई AC को मैंने BD नहीं BE है, सॉरी BE है, तो हमने लिखा AC जो है वो BE के बराबर होगा। चलो भाई ये चीज लिख दिया हमने, डन, ठीक है। अब यहां से क्या है भाई, ये हमने कैसे लिखा, ये दो सर्वांशम थे इसलिए लिखा, यानी कि इसका रीजन भी आएगा CP/CT। ठीक है भाई, CP/CT से आ गया। अब BE को मैं क्या लिख सकता हूं, तो भाई BE को हम लिख सकते हैं भाई, ये दोनों तो बराबर था, तो भाई BD और ये BD दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई इसको भी BD लिखेंगे, यानी पूरे को हम लिख सकते हैं 2 BD लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल। तो हम यहां लिख सकते हैं तब, यहां पर लिखा भाई AC बराबर 2 BD लिख दिया हमने। चलो भाई ठीक है, और ये क्या है, तो ये रचना के अनुसार, भाई रचना के अनुसार ही था, तो हमने लिख दिया भाई रचना से। ठीक है, अब इस 2 को नीचे लाएंगे तो ये 1/2, एक मिनट, ये आ गया भाई 1/2 AC बराबर में BD आ गया। भाई 1/2 AC बराबर में BD आ गया, और ये चीज हमारे पास आ चुकी है। जैसे कि हम देखते हैं भाई क्या हो गया, भाई BD ये कितना आ गया, BD बराबर 1/2 AC, ये निकल चुका, और यही हमें ज्ञात करना था, और ये हमारे सामने आ चुका है। और हम इसको लिखेंगे भाई इति सिद्धम, भाई ये सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम लिख दिया हमने। डन, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये बताऊं तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। यानी अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि समझ तो आपको आ गया होगा। भाई चीजें समझ में आ गई, लेकिन समझना ही नहीं, इसको दिमाग में रखना भी है, और रखने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि ये विषय है गणित, और गणित विषय में प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो
भाई करना ही पड़ेगा। तो चलो भाई इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 22 है और 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहां कह रहा है भाई क्या कि भाई त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो भाई ठीक है, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज यहां बनाते हैं। यहां हमने बनाया भाई एक त्रिभुज बना दिया जो कि समद्विबाहु है और इसको लिया हमने ए बी और सी, ठीक है, यानी ये इस भुजा के बराबर है, इतनी चीज हमें पता है, ठीक है। अब इसने कहा है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, जो कि इसने कहा था वो हमने बना दिया, ठीक है। यदि भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, यानी कि बी ए को बढ़ाया गया है, कहां तक बढ़ाया गया भाई, इसको हमने बढ़ा दिया है डी तक, ठीक है। डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए डी और ए बी बराबर है, यानी ये ए बी और ये ए डी जो है, यहां बिंदु लेता हूं, ये जो है ये भुजा और ये भुजा ए बी और ए डी क्या है, बराबर है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो भाई ठीक है, अब इसने कहा है तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि दर्शाना है कि बी सी डी कोण जो है, यानी बी सी डी, यानी इसको मैं मिलाता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये कोण जो है वो 90 का है, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। यानी 90 नहीं पता, ये हमें दर्शाना है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं कि भाई ये हो गया, डन, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं, सबसे पहले दिया है भाई, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखा है पहले वो लिखते हैं, उसके बाद ही समझ पाएंगे भाई कि कैसे ज्ञात किया जाएगा। भाई यही होता है, सबसे पहले लिखेंगे भाई दिया है, क्या क्या चीज दे रखा है। तो हमने यहां पर इसमें देखा कि हमें दे रखा है भाई त्रिभुज ए बी सी में, भाई इस ए बी सी त्रिभुज में हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, भाई ये चीज हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, यदि बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, यानी इसमें ये रचना की गई है, ठीक है। तो यानी रचना की गई है और इसमें क्या रखा है, रचना के अकॉर्डिंग क्या है, तो ए डी जो है वो बराबर है ए बी के, भाई ये चीज है, ठीक है। चलो भाई ये भी हमें दे रखा है बराबर इसके अंदर। उसके बाद क्या चीज है भाई, यहां पर हमें दे रखा है भाई ये इसके बराबर दे रखा है, तो हमने लिख दिया, डन, ठीक है। अब इसमें कहा गया है तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है, तो यहां पर आते हैं हम क्या कि भाई दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। भाई क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी सी डी ये क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है, डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद आते हैं रचना जो हमने की थी इसके अंदर। तो रचना में ये किया गया है क्या कि भाई बी ए को कहां तक बढ़ाया गया है, तो बी ए को डी तक बढ़ाया गया, बी ए को डी तक बढ़ाया, ठीक है। और जिससे क्या हो रहा है, जिससे हो रहा है भाई ए डी जो है, ए डी जो है बराबर है ए बी के, ठीक है भाई। भाई इसकी वजह से ए बी ए डी जो है वो ए बी के बराबर है, ए डी जो है वो ए बी के बराबर है, ये हो गया। और इसमें क्या है, डी को सी से भी मिलाया, तो डी को सी से मिलाया, ठीक है भाई, डी को सी से मिलाया गया, ये भी हो गया हमारे पास, और जिससे हमारा ए डी ए बी के बराबर है, डन, चल भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारा है सिद्ध, भाई फाइनली हम कर रहे हैं सिद्ध। अब ये सिद्ध कैसे होगा, तो सिद्ध की बात की जाए तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में हमें दे रखा है क्या कि हमें दे रखा है भाई ए बी जो है बराबर है ए सी के, भाई ये चीज दे रखा है, हमें दे रखा है भाई क्या कि भाई ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। और जब ए बी ए सी के बराबर होगा तब क्या हम कह सकते हैं, तब कोण ए बी ए सी बराबर होगा कोण, सॉरी बी ए सी नहीं होगा, ये हमारा हो रहा है ए बी सी। देखो ये दोनों भुजाएं जब बराबर है तो ये दोनों कोण तो बराबर होंगे होंगे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो भाई ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसका नाम क्या है, तो भाई ए बी सी है, तो हमने लिखा भाई ए बी सी बराबर होगा ए सी बी, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, तो रीजन की बात करें तो इसमें रीजन में हम लिख सकते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण,
ठीक है भाई, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होंगे, डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद की बात की जाए तो यहां पर हमें पता है ए बी ए सी के बराबर है, और उसके बाद हमने देखा भाई ए बी जो है, सॉरी ए बी जो है वो ए डी के बराबर भी है, तो हम यहां लिखेंगे तथा ए बी बराबर में ए डी है, और वो भी कैसे है, तो इसकी बात करें तो ये रचना से है, ठीक है भाई, रचना से बराबर है, डन। अब क्या कहा जा सकता है, अब यहां देखोगे ए बी ए सी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है, दो चीज हो गई, यानी इसको समीकरण 1 माना, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। यहां से आप देख रहे हो ए बी जो है ए सी के बराबर, ए बी ए डी के बराबर भी है, इसका मतलब क्या ये ए सी ए डी के बराबर नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से भाई यहां हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 है और 3 है, इन दोनों को देखा तो लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, डन। तो भाई ए सी को ए डी के बराबर लिख दिया हमने, भाई ए सी बराबर हो गया ए डी के, ठीक है। तो यहां हमने देखा भाई ये ए सी जो है ए डी के बराबर हो गया, यानी ये भी इसके बराबर हो गया, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो गए। अब बात की जाए ए सी ए डी के बराबर है तो त्रिभुज ए डी सी के अंदर क्या ये भी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो गया, तो भाई बिल्कुल हो गया, यानी हम कह सकते हैं ये वाली भुजा, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, भाई बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहां पर लिखेंगे तब भाई कोण की बात करें तो कोण आ रहा है ए डी सी बराबर जाएगा कोण ए सी डी के बराबर हो जाएगा, और इसका रीजन भी सेम आएगा, समान भुजा के सम्मुख कोण। तो हमने इसमें लिख दिया भाई समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है भाई, ये हमारे बराबर होते हैं, डन। अब देखो क्या चीजें, यहां पर अगर मैं इसको मानूं ये x है, ठीक है, और इसको मान लिया जाए ये दोनों y हैं, तो क्या होगा, तो हमें एक चीज पता है, त्रिभुज, जो बड़े त्रिभुज की बात करें, डी बी सी की बात करें, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो भाई 180 होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, भाई इस त्रिभुज में देखा जाए तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो अगले पेज में यहां पर लिख लेते हैं भाई हाँ जी, इसमें देखेंगे भाई तीनों कोणों का योग, मतलब कोण डी बी और सी तीनों का योग लिख लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा कोण डी प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। और इसमें हम रीजन में क्या लिखेंगे, तो रीजन में यहां पर लिख देंगे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है भाई, तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, डन, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं यहां पर तो क्या क्या चीजें हमें दिख रही है, तो भाई d को हमने माना है y, इसको माना है x, तो हम क्या लिखेंगे भाई d को माना y, ठीक है, इसको माना x, ठीक है, और ये कितना आ रहा है, तो c, तो c की बात करें तो ये x प्लस वाई दोनों चीज आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसको भी लिख दिया हमने x प्लस वाई, ये आ गया बराबर में 180 है। अब आप देख पा रहे हो x प्लस वाई यानी दोनों x प्लस वाई है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई लिख सकते हैं, भाई क्या लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया। अब इस 2 को नीचे भेजेंगे तो क्या आ रहा है भाई x प्लस वाई बराबर में आ रहा है 180 डिग्री बटे में 2, और इससे जब मैंने भाग किया तो ये 90 डिग्री आ गया यहाँ पे, और यहाँ से हम देख सकते हैं भाई x प्लस वाई कितना आ रहा है, तो ये 90 डिग्री आ रहा है, भाई x प्लस वाई 90 डिग्री आ गया, डन। अब ये देखो x प्लस वाई ही मैं निकाला था, x प्लस वाई एक्चुअली है क्या, तो ये कोण C है, और इसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि भाई BCD यानी कोण C की बात हो रही है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब कोण BCD जो कि x प्लस वाई है, ये देख सकते हो BCD ये क्या है, ये वाला कोण है और ये x प्लस वाई है, तो इस x प्लस वाई को हमने BCD लिख दिया और ये 90 डिग्री का कोण आ गया है, और यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर इति सिद्धम
इति सिद्धम, भाई सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो इसकी भी रिवीजन जरूर करनी है आपको। और अब इसका आते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कैसा है। चलो भाई देखते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां दिया हुआ है आकृति ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, ए बी सी ये पूरा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर, मतलब ये इसके बराबर दे रखा है। चलो भाई अच्छी बात है। और क्या क्या रखा है, बी सी पर बिंदु डी ई इस प्रकार है, मतलब ये जो बी सी है इस पर डी और ई बिंदु इस प्रकार रखे गए हैं कि भाई बी ई जो है वो सी डी के बराबर है। यानी ये बी ई जो है, यानी कि अगर बात की जाए ये बी ई एक्स का है, ठीक है, तो उसके बाद डीसी जो है, डीसी की बात करें तो ये भी एक्स का होगा, ये भी उतना ही है भाई, जितना ये है उतना ही है, वही चीज क्या रखा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने क्या कहा है तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि भाई एडी जो है, ये एडी जो है ये वाला वो इसके बराबर है, ये दर्शाना है भाई। एडी जो है ए के बराबर, ये दर्शाना है। डन, तो चलो भाई इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं भाई किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं भाई क्या क्या चीजें दी हुई है यहां पे। तो लिखा हमने दिया है भाई, यहां पर लिखा हमने दिया है और दिया है की कंडीशन में आते हैं तो भाई क्या होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में, भाई त्रिभुज ए बी सी में भाई इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं कि भाई ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। भाई ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये लिख दिया हमने। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या चीज हो गया, उसके बाद की बात करें तो भाई लिखेंगे भाई सिद्ध करना है। और भी कुछ दे रखा है हमें, हाँ और भी चीज दे रखी है, ये भी तो लिखना बाकी रह गया भाई। और भी चीज हमें दे रखी है कि बीई जो है वो सी डी के बराबर है। ठीक है भाई, बीई जो है वो सी डी के बराबर है, ये हमने लिख दिया। चलो भाई ठीक है। अब इसमें लिखते हैं भाई सिद्ध करना है। ठीक है भाई, सिद्ध करना है पे आते हैं। तो सिद्ध करना है की बात करें तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं भाई हमें सिद्ध करना है एडी जो है वो बराबर है ए के। भाई एडी जो है वो ए के बराबर है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे सिद्ध पे। तो भाई सिद्ध पे आते हैं। ठीक है, सिद्ध में हमें क्या करना है, तो सिद्ध में हम इसको करते हैं सॉल्व। और सॉल्व करने में क्या है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे। तो हमने लिखा भाई त्रिभुज ए बी सी में, भाई इसी त्रिभुज में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जैसा कि हमें पता है कि भाई बीई जो है वो बराबर है डी सी के। भाई बीई जो है वो डी सी के बराबर है, ये हमें दे रखा है, दिया हुआ है। तो हम इसके साथ लिखते हैं दिया है। ठीक है भाई, हमने लिख दिया कि पहले कि बीई जो है वो डीसी के बराबर है। डन, ठीक है। अब इसमें से दोनों में हमने घटा दिया क्या, तो भाई दोनों में अगर मैं घटाता हूं भाई बीई में से मैंने घटा दिया डीई और साथ में डीसी में से घटा दिया डीई, मतलब दोनों तरफ मैंने डीई घटाया। यानी कि अब यहां देखोगे बीई में से अगर डीई घटाता हूं तो बीडी आएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई बीडी आ गया। चलो उसके बाद क्या चीज है भाई, इस साइड की बात करें तो भाई डीसी में से डीई को घटाया, डीसी में से डीई को घटाया तो क्या आएगा, तो भाई ईसी आएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं ईसी। ठीक है भाई, हमने यहां ईसी लिख दिया। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये बीडी जो है वो इस एसी के बराबर हो चुका है। चलो भाई ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई है। ओके, अब देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्या क्या चीज, तो भाई ए बी जो है वो ए सी के बराबर है बराबर, तो भाई बिल्कुल बराबर है। तो हम लिखेंगे ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। भाई ये चीज दे रखा है कहां, भाई गिवन में, मतलब हमें दिया हुआ ये। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई ये दिया हुआ है, दिया है। चलो भाई ठीक है, ये भी कंडीशन हो गई हमारे पास कि ये दिया हुआ था। दूसरा समीकरण लिख दिया। और उसके बाद एक चीज देखिए, अगर ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये कोण इसके कोण के बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो भाई दो कोण भी तो बराबर होंगे। दोनों समान भुजाओं के सम्मुख भुजा सम्मुख कोण भाई बराबर होगा, तो लिख देते हैं वो भी। भाई कोण बी जो है वो बराबर आएगा कोण सी के।
ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। और इसके में रीजन क्या आएगा, तो भाई रीजन आएगा समान भुजा, समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है भाई, समान भुजा के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होगा, यानी कोण भी जो है कोण सी के बराबर आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आते हैं, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो भाई इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये 3 समीकरण बन गए हमारे पास, तीनों को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये भी तीसरा बन गया है। चलो भाई ठीक है, अब इन 3 समीकरणों से क्या देख पा रहे हैं भाई, यहां पर एक चीज देखिए, त्रिभुज अगर मैं बात करूं ADB की और AEC की बात करूं, भाई इन 2 त्रिभुज की बात करें, तो इन दोनों त्रिभुज में, मतलब मैं बात कर रहा हूं इस त्रिभुज की, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुज में देख पा रहे हैं भाई ये भुजा इसके बराबर है, भाई ये चीज हो गया। यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भी निकाल लिया हमने, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है, और ये कोण भी बराबर है। यानी हम देख पा रहे हैं भुजा कोण भुजा से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम हो जाएगा। भाई आ रहा है ना, भुजा और कोण भी और भुजा भी है, ठीक है, तीनों चीजें हो रही है भाई। पहले ये भुजा बराबर क्या, फिर ये भुजा, और बीच में कोण भी बराबर है, ठीक है, दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण बराबर है। और इस कंडीशन पे हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम लिख सकते हैं क्या, तो त्रिभुज ABD ये सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ACE के। और इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन की बात करें तो ये हो रहा है हमारा भुजा कोण भुजा से सर्वांशम हो गया, यानी साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। डन, चलो भाई ठीक है। अब ये साइड एंगल साइड से जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांशम हो गया है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी संगत भुजाएं बराबर है, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल रूल है हमारे पास कि भाई हम लिख सकते हैं तब इसकी संगत भुजा क्या, AD जो है वो AE के बराबर होगा। भाई संगत AD और AE संगत है भाई, एक जैसा है, ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई क्या, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई AD बराबर में AE आ जाएगा, ठीक है, AD बराबर में AE आ जाएगा, ये आ गया। और इसका रीजन क्या हुआ, तो रीजन की बात करें तो जब भी 2 त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, तो उस सर्वांशम की मदद से अगर उसकी भुजाएं बराबर करें या कोण बराबर करें, दोनों कंडीशन में आप लिखते हो क्या, तो भाई CPCT। चलो भाई ये CPCT यहां पर हो गया, जिसमें हमने लिख दिया भाई AD जो है वो AE के बराबर है, ये हम यहां पर लिख चुके हैं। डन, तो भाई ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, क्योंकि हमें AD बराबर AE ही निकालना था और वो निकल चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 24 है, और 24 की बात करें तो यहाँ क्या दे रहे हैं, तो यहाँ दे रखा है भाई दी गई आकृति में, जो आकृति हमें यहाँ दिख रखी है, चलो भाई ठीक है, इस आकृति में जो ABC है कि भुजा BC पर 2 बिंदु, भाई BC है, ठीक है, इस पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हैं कि भाई BD और CE बराबर है, यानी आप देख पा रहे हो भाई BD और CE क्या है, ये बराबर है। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तथा AD जो है वो AE के बराबर है, यानी आप देख पा रहे हो ये AD जो है वो AE के बराबर है, ये चीज आ गया। चलो भाई ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है क्या, तो दर्शाइए कि भाई ABD ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांशम है, कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। डन, तो भाई देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं भाई दिया है, सबसे पहले हमने लिखा दिया है, और दिया है हमें क्या क्या चीज दे रखा है हमें, तो देने की बात करें तो सबसे पहले लिखा है भाई त्रिभुज ABC में, भाई इस त्रिभुज में हमें दे रखा है कि भाई BD जो है वो बराबर है CE के, भाई ये चीज दे रखा है, और AD जो है वो बराबर है AE के, भाई ये 2 चीज हमें दे रखी है, ठीक है, ये चीज दे रखी है। अब हमें इसमें सिद्ध करना है, भाई लिखते हुए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि कंडीशन में लिखते हैं, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमें करना है इसके अंदर कि त्रिभुज ABD ये सर्वांशम है, ये सर्वांशम है ACE के,
भाई ये चीज हो गया। भाई हम देख पा रहे हैं भाई क्या, ए बी डी और ए सी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके भाई, आते हैं नेक्स्ट सिद्ध पे। भाई कैसे सिद्ध होगा, तो सिद्ध की बात करें तो यहां पर मैं क्या देख सकता हूं भाई, यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई त्रिभुज ए डी ई के अकॉर्डिंग, त्रिभुज ए डी ई के अकॉर्डिंग भाई लिखा मैंने त्रिभुज ए डी ई में, इसमें हमें पता है कि ए डी जो है वो बराबर है ए ई के, जैसा कि क्वेश्चन में भी देखा है ए डी ए के बराबर हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें लिखेंगे भाई ये चीज तो दिया हुआ है। ठीक है भाई, भाई दिया है लिख दिया, डन। उसके बाद क्या होगा भाई, ये हमें लिखा हुआ है यहाँ पे भाई ए डी जो है ए के बराबर में है, ये हमें दे रखा है और दिया हुआ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं तब कोण किसकी बात करें, ए डी ई बराबर होगा कोण ए ई डी के। ठीक है भाई, यहां पे हमने देखा भाई ए डी ई जो है वो ए ई डी के बराबर होगा, ये हमने यहां पर लिख लिया, डन। चलो भाई ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। ये क्यों लिखा, तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, तो भाई समान भुजा के सम्मुख कोण तो बराबर होंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या भाई, समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है भाई, समान भुजा के सम्मुख कोण ये बराबर होंगे, डन। ठीक है, अगर मैं इसी दोनों को 180 में से घटा दूं तब क्या होगा, तो मैंने यहां पर लिखा भाई क्या, भाई दोनों को मैंने 180 में से घटा दिया, 180 माइनस ए डी और 180 माइनस में ए ई डी। भाई ये क्या गया, यानी कि अगर जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, यानी ये अगर x का है तो ये भी x का है, तो इधर कितने का आएगा, तो ये आएगा भाई 180 माइनस एक्स आएगा, भाई ये आएगा 180 माइनस एक्स आएगा। अगर 180 में से इसको घटा दूं तो इधर वाला कोण आ जाएगा, तो वही चीज यहां पर है भाई, 180 में से ए डी ई को घटा रहा हूं तो कौन सा कोण आ रहा है, तो इधर वाला कोण आ रहा है, यानी ए डी बी कोण आ रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे तब कोण ए डी बी जो है ये बराबर हो जाएगा ए ई सी के। ठीक है भाई, ये बराबर होगा और इसको हमने लिख दिया भाई समीकरण 1 लिख दिया। ठीक है भाई, समीकरण 1 लिख दिया कि भाई ये और ये बराबर हो चुका है, इधर और इधर ये दोनों चीजें बराबर हो चुकी है। ओके चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद भाई क्या लिखने वाले हैं, अब आते हैं भाई जो चीज हमें सर्वांगसम करनी है उन दोनों को देखते हैं। तो हमने लिखा भाई त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी ई में, भाई इसमें देखते हैं दोनों में क्या होगा। तो इसकी बात करते हैं तो भाई इस दोनों त्रिभुज में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भाई ए डी बराबर में ए ई है, भाई ये चीज हमें दिया हुआ है, भाई ये चीज दे रखा है हमें, तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई ए डी बराबर में ए ई, ये दिया हुआ था तो यहां पे लिखेंगे भाई दिया है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट की बात करें और क्या चीज दे रखी है, तो भाई ये कोण इस कोण के बराबर है, जो कि हम यहां पे देख सकते हैं, ये हमने बराबर सिद्ध किया हुआ है, तो हम लिखेंगे भाई कोण ए डी बी बराबर है कोण ए ई सी, और ये इसमें क्या लिखेंगे रीजन में, तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण भाई 1 से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 में ही तो लिखा हुआ है, तो भाई लिख दिया, डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद और क्या बराबर है, तो और की बात करें तो भाई बी डी जो है वो ई सी के बराबर है, तो ये भी लिख दिया हमने, भाई बी डी बराबर में ई सी है, भाई ये चीज हो गया, और इसका रीजन भी आएगा दिया है, भाई ये भी चीज दे रखी थी तो लिखा हमने दिया है। ठीक है भाई, ये दिया है कर दिया, डन। चलो भाई ठीक है, भाई हमने देख लिया नीचे वाली भुजा नीचे के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, और उन दोनों भुजाओं के अंतः कोण मतलब दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी बराबर है, यानी हम देख पा रहे हैं भाई भुजा कोण भुजा से त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो चुके हैं, तो हम इसको लिखेंगे क्या, तो हमने यहां पर लिखा तब त्रिभुज ए बी डी जो है ये सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज ए सी ई के, भाई ये सर्वांगसम हो चुका है, और इसके रीजन की बात करें तो भाई भुजा कोण भुजा ये चीज आ चुका है, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, तो भाई यहां पर लिखा हमने भुजा कोण और भुजा,
भाई ये चीज हो गया, भुजा कोण भुजा से हमने इसको सर्वांक्षम कर दिया है। डन, चलो भाई ठीक है, यहाँ पर दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम हो चुके हैं और यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो चुका है, नो प्रॉब्लम। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा क्वेश्चन है, चलो भाई देखते हैं। ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न हमारा 25वां प्रश्न है, उसमें क्या दिया हुआ है, तो भाई दी गई आकृति में, जो आकृति आप यहाँ देख पा रहे हो, इसके अंदर देखा है भाई ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, यानी कहा जाए ये पूरा ए बी जो है वो ए सी के बराबर दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और साथ साथ में दे रखा है भाई क्या, बी कोण जो है वो सी के बराबर है, यानी ये बी कोण जो है वो इस सी कोण के बराबर है, ये भी हमें दे रखा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि ए बी डी जो है, यानी कि ये भाई ए बी डी त्रिभुज जो है वो सर्वांक्षम है ए सी ई के। भाई इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांक्षम करना है और उसके बाद बीई और सीडी, यानी इस बीई और इस सीडी को भी हमें बराबर करना है। चलो भाई देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, क्या क्या चीज दे रखा है, तो यहां हमने लिखा हुआ है दिया है, ठीक है। इस दिया है में देखेंगे भाई क्या लिखा है, तो आकृति में जो आकृति हमें दे रखी है, हमें दिया हुआ है ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, पहली बात तो ये दे रखी है, और साथ में हमें दे रखा है कोण बी बराबर है कोण सी के, भाई ये भी चीज हमें दे रखा है। डन, चलो भाई ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है भाई सिद्ध करना है, भाई लिखा मैंने सिद्ध करना है। ठीक है भाई, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं। तो यहां पर हमारे सामने क्या है, तो हम देख पा रहे हैं भाई दोनों त्रिभुज को सर्वांक्षम करना है, यानी कि त्रिभुज ए बी डी इसको सर्वांक्षम करना है हमें त्रिभुज ए सी ई, ठीक है भाई। और उसके बाद सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट की बात करें तो ये हमें दे रखा है बीई जो है वो बराबर है सी डी के, भाई बीई जो है वो सी डी के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं इसमें सिद्ध में, लिखा हमने सिद्ध, चलो भाई सिद्ध में आते हैं। तो सिद्ध में हमें प्रूफ जो करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम है, मतलब हम दोनों त्रिभुज को पहले लिखते हैं। तो पहले हमने लिखा भाई क्या, भाई त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी ई में, भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो भाई बात करते हैं ए बी डी, मतलब हम पहले बात कर रहे हैं भाई इसकी, भाई इसकी बात कर रहे हैं ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो ए सी ई है, तो हम बात करेंगे भाई ए सी ई, यानी ये जाएगा हमारे पास ए सी ई, ठीक है। ये रेड और ब्लू वाला, ये दो चीज हमें दिख रहा है, इन दोनों के बारे में हम देख रहे हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं सबसे पहले ये भाई ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, क्या ये बराबर है, तो भाई बिल्कुल बराबर है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ए बी ए सी के बराबर है, तो लिख दिया मैंने भाई ए बी बराबर है ए सी के, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था ए बी ए सी के बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे दिया है, भाई ये चीज दे रखा है तो इसने लिख दिया यहां पर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, तो भाई ये कोण जो है, या फिर इस कोण को देखा जाए, ये कोण जो है, ये कोण ए जो है वो दोनों में है। भाई जो ब्लू वाले की बात करें चाहे रेड वाले की बात करें, दोनों के अंदर ए है, यानी हम इसमें कह सकते हैं क्या कि भाई कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर है, ये भी लिखा जा सकता है। और ये क्या होगा, तो ये होगा उभयनिष्ठ होगा, लिख दिया भाई उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है भाई, उभयनिष्ठ हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद और क्या बराबर है, तो और की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कोण बी जो है वो सी के बराबर दे रखा है, जो कि हमने यहां देखा बी सी के बराबर है और बी सी के बराबर, तो ये भी तो इन दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो हम लिखेंगे कोण बी जो है वो बराबर है कोण सी के, भाई कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है। ओके, चलो भाई इसमें भी लिख देंगे रीजन, क्या लिख देंगे भाई इसमें हमने लिख दिया भाई ये भी हमें दिया है, भाई ये चीज भी हमें दे रखी है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करें भाई, अगर दोनों त्रिभुज में एक भुजा बराबर है और उसके दोनों तरफ के कोण बराबर है, तो यानी क्या हो रहा है, कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम हो रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे तब त्रिभुज ए बी डी सर्वांक्षम हो गया है त्रिभुज ए सी ई, और इसका रीजन आ चुका है क्या, तो इसका रीजन आ गया भाई कोण भुजा कोण से सर्वांक्षम हो चुका है, भाई कोण भुजा कोण से सर्वांक्षम हो चुका है, देख सकते हो कोण भुजा कोण से सर्वांक्षम हो गया।
डन। अब इसके बाद अगर ये सर्वांक्षम हो गया तो इसका मतलब पहली चीज तो सिद्ध हो गई। दूसरे की बात करें भाई, पहली चीज सिद्ध हो चुकी है, दूसरे की बात करें तो दूसरे की बात करें तो यहां पर हमें ज्ञात करना है बीई और सीडी बराबर है भाई, ये हमें ज्ञात करना है। और जबकि हम यहां पर देखेंगे भाई, हमें पता है भाई ए बी जो है, सॉरी ए ई जो है, जैसे हम देख सकते हैं ये ए ई जो है वो ए डी के बराबर है भाई, है बराबर, तो हम लिख सकते हैं भाई ए डी जो है वो ए ई के बराबर है, ये हमें पता है। और ये इस सर्वांक्षमता की वजह से हो रहा है, यानी हमने लिख दिया सीपीसीटी। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं भाई ए सी जो है बराबर है ए बी के, भाई ए सी ए बी के बराबर है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था भाई, दिया था, तो ये भी हमने लिख दिया, यहां पे दिया है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें समीकरण में से इसको घटाऊं तो क्या होगा, तो भाई जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लिख सकते हैं ए सी माइनस में ए डी बराबर में आएगा ए बी माइनस में ए ई, भाई ये लिख देंगे भाई, पहले दूसरे में से पहले को घटा दिया है। ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज बताइए मुझ में से भाई, एसी में से अगर मैं एडी को घटाता हूं तो क्या बचेगा भाई, एसी में से एडी को घटाएंगे तो भाई सीडी बचेगा, तो हमने यहां पर लिखा भाई सीडी आ गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर मैं ए बी में से ए को घटा दूं क्या आएगा, तो भाई बीई आएगा, तो भाई हमने लिखा ये बीई आ गया। क्या हमें यही ज्ञात करना था, तो हम देखेंगे बीई बराबर सीडी, बीई बराबर सीडी, यही ज्ञात करना था। यानी हमने देखा भाई फर्स्ट तो हमारे पास ये सिद्ध हो गया, फर्स्ट हमारे पास ये सिद्ध हो गया, और सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड हमारे पास ये सिद्ध हो गया, और सिद्ध हो ही चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है। ओके, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन भी समाप्त होता है। आज की क्लास में हमने यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो सर्वांग क्षमता के अनुसार पर थे, तो ये चीजें आपको इसको दोबारा से प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो माइंड में सेट तो करना ही है, क्योंकि भाई क्वेश्चन हमें एक भी नहीं छोड़ना है एग्जाम में, मतलब हमारा 1 मार्क्स या आधा मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, और इसके लिए हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और ये आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसकी तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो उसके लिए भी साथ में बने रहना, क्योंकि और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि स्पेशल, जो कहते हैं ना ज्यादा मार्क्स के आपके आते भी हैं, तो फिर भाई उन क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना। तो भाई नेक्स्ट क्लास में भी हमारे साथ बने रहना, उसमें भी हमारा आपको मजा आने वाला है, और हम उसमें भी और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के चैनल के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है, मतलब क्या है इसमें, तो इसकी खास बात की बात की जाए तो यहां पर आपको मिलता है कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहां देखिए, यहां पर आपके सामने अलग अलग कोर्सेज को अलग अलग सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और उसके बाद बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पोकन इंग्लिश, आईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, अरे वाह बहुत सारी चीजें हैं। यानी अब आपको इनमें से किसी भी कोर्स को स्टडी करना है तो आप यहां आइए, इस कोर्स को देखिए, यहां पर पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में यहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो भाई इसका फायदा उठाइए। तो भाई इस चीजों को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सजेस्ट कर देना कि अगर किसी को भी इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है तो यहां पर आकर वो बिल्कुल स्टडी कर सकता है, और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पे करना। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। और भाई इसको स्टडी करना कैसे, तो जैसे कि आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो, तो इसमें जैसे आप हिंदी मीडियम में स्टडी कर रहे हो तो हिंदी पर क्लिक करोगे, आप कक्षा 9वीं में है तो 9वीं पर क्लिक करोगे, और 9वीं पर क्लिक करते आप देखोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने। भाई तो बहुत अच्छी बात है। अब भाई सभी टीचर आपके सामने आ गए तो अब करना क्या है, तो अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो भाई यहां देखिए, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स का यानी गणित विषय का पूरा कोर्स कंप्लीट देखना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आप देखोगे कि भाई पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और भी बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल है। भाई इन चैप्टर्स में है क्या, तो जैसे ही आप इन चैप्टर्स पर क्लिक करोगे, चैप्टर पर क्लिक करते के साथ एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा उस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो।
यानी कि एक वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकियों से समझा रखा है, जिससे कि आपको चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए। और उस कॉन्सेप्ट वीडियो को देखने के बाद चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस भी आपके आसान होने लग जाएंगे। और यानी उस क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमने आपके प्रैक्टिस के लिए पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रखा है, जिसके अंदर हमने उसके उदाहरण, प्रश्नावली और साथ साथ में अगर कुछ चैप्टर में परिमेय है तो उसको भी एक बेहतरीन तरीके से सिद्ध करवा रखा है। तो भाई वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मिलता है पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, यानी कि उसमें हम आपको कंसेप्ट वीडियो और साथ में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी डिस्कस करा है हमने। यानी कि वो जो आपके पास वीडियो है वन शॉट रिवीजन, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप लोगों की डिमांड ही होती है भाई एग्जाम टाइम पे ऐसा होता है कि भाई कोई एक वीडियो मिल जाए जो इस एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करवा दिया जाए, तो भाई वो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ओके, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपको मिलता है भाई एमसीक्यूज क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलते हैं और उसके बाद मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बहुत सी चीजें मिलने वाली है, तो भाई साथ में बने रहिए और उसका फायदा उठाते रहिए। अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहां पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भाई इसका फायदा उठाइए। ओके, तो करना क्या है, तो भाई करना बस आपको ये है कि यहाँ पर चैप्टर पर क्लिक करना है, वीडियो की लिस्ट खुलेगी, जो भी वीडियो देखनी है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई कि अगर 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच में पढ़ते हैं तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर आपको मौजूद करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका फायदा उठाइए और आप इन चीजों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी आपकी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीजें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल सकता है। ओके, चलो भाई इसी के साथ कहना चाहता हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय।